सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा। आपने फाइनली उस फिल्म को उसकी डिज़र्विंग रिकग्निशन दिलवाई जिसकी वो हकदार थी। तुम्बाड़ मूवी की री रिलीज़ ने भाई इतनी हाइप, पैसा और कवरेज कमाया है जो कि 2018 में इसके ओरिजिनल रिलीज़ पे इसे नहीं मिली थी। अब खैर 2018 में आपके जैसे प्यारे लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे जो भाई अच्छे कंटेंट की इज्जत करें, पर अब जो कि तुम्बाड़ को उसका डिज़र्विंग प्यार मिला है, उसके बाद अब इस फ्रेंचाइज, इस यूनिवर्स के लिए क्या नया रखा है भविष्य में। जहां अब इन्हीं बातों को एड्रेस करते हुए राही अनिल भारवे ने अपने तुम्बाड़ ट्रिलॉजी को भाई ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जो कि ये बात उन्होंने पहले भी बहुत कही थी पर कोई सीरियसली नहीं लिया था, जिसमें अभी इस पूरी ट्रिलॉजी को ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया है जैसे कि कॉर्नेटो और ईस्टवेल ट्रिलॉजी होती है, लेकिन फॉर श्योर भविष्य में हमें एक नाम जरूर से मिलेगा। पर उस पोस्ट के जरिए ये बात तो क्लियर हुई है कि राही अनिल भारवे ने तुम्बाड़ के भविष्य को लेकर अपना इंटेंट क्लियर कर दिया है कि वो बना रहे हैं। वो भाई दशकों से इस इनसेन ट्रिलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिनके बीच में कई प्रोड्यूसर्स चेंज हुए, जिसकी पहली कहानी पेट्रियार्की के ग्रीड के ऊपर थी, पुरुष प्रधान समाज के लालच के ऊपर, जो कि उनका काफी डार्क वर्जन रहा फादर, सन एंड द होली गोस्ट को दिखाने का। वहीं इसके आगे बढ़ते हुए उसका दूसरा भाग नारीवाद के उदय के बारे में है, जो कि पवित्र सती प्रथा से भी ज्यादा पवित्र है, ऐसा उनका कहना है, जिनका नाम होने वाला है पहाड़ पंगीरा। अब खैर भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, मेरी हेल्प जरूर से करना। जहाँ पे अभी राही अनिल भारवे के इंटेंट के हिसाब से तुम्बाड़ के बाद यही डायरेक्ट इसकी सीक्वल होने वाली थी, पर भाई तब तुम्बाड़ चली नहीं तो हुआ नहीं। लेकिन अभी तुम्बाड़ के री रिलीज में इतने भारी सपोर्ट के बाद ये बात तो क्लियर हो गई कि राही साहब पहाड़ पंगीरा तो भाई बना ही रहे हैं, पर दूसरी तरफ तुम्बाड़ 2 भी बन रही है, जिसे बताया जा रहा है कि वो जल्द ही रिलीज होगी। जहां अब वो व्यथा हम सब समझते हैं कि ये ओरिजिनल सीक्वल के मेकर्स अगर इसके प्रोजेक्ट के साथ अटैच नहीं है तो कहानी कहीं वेग वे में फैन आर्ट ना बन के रह जाए। और इसी बात को क्लियर करते हुए राही साहब ने यह बात क्लियर भी की है अपने ट्वीट्स में कि सोहम और आदेश के लिए वो अपना ऑल द बेस्ट देते हैं तुम्बाड़ 2 के लिए, जहां पे भाई उन्हें पूरा भरोसा है कि ये मूवी आउटस्टैंडिंग होगी। अब आई मीन थोड़ा सा कहना तो पड़ता ही है। अब जहां पे थोड़ी सी राहत की बात है कि आदेश प्रसाद ओरिजिनल तुम्बाड़ के मूवी के को डायरेक्टर रह चुके हैं एंड उसी मूवी में सोहम शाह के साथ काम भी कर चुके हैं, तो उन्हें ये क्लैरिटी है कि इस यूनिवर्स की डार्कनेस काम कैसे करती है, हॉरर का महत्व क्या है, इस दंत कथा का महत्व क्या है। तो इसे मैं मोर ऑफ एक्सटेंशन के तौर पे देखता हूं, जो कि अच्छी बात है। हमें इस वर्ल्ड को और भी फ्लैश आउट होते हुए देखने को ये मिलेगा। बस ये ओवर एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि कभी कभार वो पैराडॉक्स ही फिल्म को ग्रेट बनाता है कि अगर वो मिस्ट्री आपके सामने ना खुले। जहां ये तो क्लियर हुआ, पर इसके तीसरे पार्ट का क्या, एंड उसके बारे में ही हमें सबसे कम बताया गया है। एंड ये बोला गया है कि राही अनिल भारवे की दुनिया की आखिरी मूवी, उनकी ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी होने वाली है पक्षी तीर्थ। जहाँ पे अब सिंपल सा गूगल सर्च करने के बाद हमें ये पता चलता है कि पक्षी तीर्थ एक फेमस शिव टेम्पल है, एक धार्मिक स्थल है तमिलनाडु में। लेकिन फिर भी ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि राही साहब अपनी रियल लाइफ की कथाओं से इंस्पिरेशन लेते हैं और एक ऐसी काल्पनिक दुनिया की संरचना करते हैं जो कि किसी सच्चाई से कम नहीं दिखती, क्योंकि भाई वो इस कन्विक्शन के साथ हमें प्रेजेंट करके दिखाया जाता है कि आप उसे मानते भी हो, इज्जत भी करते हो और डरते भी हो। जहां अब राही अनिल भारवे की तरफ से तुम्बाड़ के बाद पहाड़ पंगीरा और पक्षी तीर्थ तो भाई क्लियर है, जो कि उनका इंटेंट क्लियर है कि वो इसे बना ही रहे हैं। एंड ये सेम ट्वीट उन्होंने 2021 में भी मारा हुआ था एंड उस टाइम पे कोई उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि भाई सच बोलूं तो उनका काम बहुत स्लो है। एंड अभी तुम्बाड़ की जो हाइप उसे मिली हुई है तो वो सेंस भी बनाता है कि इस न्यूज़ को दोबारा से पुश करने के लिए, जिसके साइड में एक एक्सटेंशन के तौर पे हमें तुम्बाड़ 2 भी हमें देखने को मिलेगी, जो कि वो भी सोहम शाह और तुम्बाड़ के को डायरेक्टर आदेश प्रसाद की तरफ से बनाई जा रही है। जहां मैं चाहूँगा कि एज अ क्रिएटिव लीड या फिर किसी क्रिएटिव तौर से वो राही अनिल भारवे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें, ताकि कहानी का एसेंस ना खोया जाए। एंड इसी ट्वीट में नीचे आगे पीछे इनकी बातचीत देख के पता भी चलता है कि हाँ ये अभी भी साथ में है, कोई झगड़ा, कंट्रोवर्सी या प्रॉब्लम नहीं है इनके बीच में, तो एक राहत की बात यहाँ पे है। जहाँ अब तुम्बाड़ 1 की एंडिंग के बारे में हम सबको पता है, तो स्पॉइलर अलर्ट, विनायक के बेटे पांडुरंग के अपने कर्स पिता को भाई जलाने के बाद वो उस ग्रीड्स के साइकिल को भाई खत्म कर देता है, उस सोने से कभी ना खत्म होने वाली पोटली को ना एक्सेप्ट करके। बट स्टिल पांडुरंग के लिए कहानी उसकी अभी भी खत्म नहीं हुई है, जो कि ये बहुत हद तक ये अपने सेंस ऑफ माई फादर आर विजिटेड अपॉन माई चिल्ड्रन वाले नैरेटिव पे जाएंगे। एंड इस बार गवर्नमेंट का भाई वाड़ा के ऊपर कंट्रोल भी है, तो ये दुनिया और भी अलग दिशाओं में एक्सपैंड हो सकती है। एंड ये लॉजिकल सेंस भी बनता है कि तुम्बाड़ की कहानी इस तरीके से आगे देखने को मिलेगी, या फिर ये इस तरीके से भी कहानी आगे बढ़ा सकते हैं कि वो कोई और दंत कथा इसमें इंट्रोड्यूस कर सके, अपना एक अलग सा बनाते हुए आईपी। बाकी कोई गलत बात नहीं होगी अगर वो हमें ऑनेस्ट माल दे रहे हैं,
हमें सबको अच्छा चाहिए। जिसके अब आखिर के एडिशन में आपको ये बता दूं कि राही साहब अपनी गुलकंद टेल टीवी सीरीज और रक्त ब्रह्मांड पे काम कर रहे हैं एंड उम्मीदन ये इस साल खत्म हो जाएगी एंड पहाड़ पंगीरा का प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 में शुरू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड भाई यार ये तब कब काम खत्म करेंगे, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगा, फिर अनाउंसमेंट, फिर प्रमोशन एंड देन रिलीज। मैं तो भाई सोचना ही छोड़ चुका हूँ कि राही साहब का नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा। ये वही वाली बात अभी हो गई है कि मैं चला हूँ सोने, अगर आ जाए तो जगा देना, नहीं तो दफना देना। बाकी तुम बताओ, तुम इस नए तुम्बाड़ 2 के नए एक्सटेंशन और अपने राही साहब की ओरिजिनल ट्रिलॉजी के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारे मायनों में क्या ये करना सही था, क्या नहीं सही था, या फिर भाई सरकारी सिलेंडर की तरह जितने घर में वो सिलेंडर्स आते रहे उतना ही अच्छा है, तुम ये मान के चलते हो? अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।